नया जन्म। एक चोर ने राजा के माल में चोरी की। राजा के सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने देखा, उसके पदचिन्हों का पीछा किया। चोर के पदचिन्हों को देखते देखते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पदचिन्ह गांव की ओर जाते देखे। सिपाहियों ने गांव के बाहर चक्कर लगाकर देखा कि चोर गांव से बाहर नहीं गया, गांव में ही है। गांव जाकर उन्होंने देखा एक जगह सत्संग हो रहा है और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को माफ कर देते हैं। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूते भयो तदाम ये तद व्रतम मां। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभी कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म अब पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अपि चेतसु दुराचारे भजते माम नय भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् विविसितो ही सह। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। चोर वहीं बैठा सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान की शरण लेता हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही सबके पदचिन्हों को देख रहे थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पदचिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ लिया। सिपाहियों ने चोर को राजा के सामने पेश किया और कहा कि महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया है। इसी आदमी ने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया? धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, चोरी मैंने नहीं की, मैंने तो इस जन्म में ही कभी चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज ये झूठ बोलता है, हम इसके पदचिन्हों को पहचानते हैं, इसके पदचिन्हों से साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चला कि वह झूठ है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा। उसका हाथ जलना तो दूर रहा, पत्ते और सूत भी नहीं जला। उसने लोहा नीचे फेंका तो जहां वह गिरा वहां वह जगह काली हो गई। राजा ने देखा कि इसने वास्तव में चोरी नहीं की, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, इनको आप दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इनको अवश्य दंड दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास न हो तो आपके आदमियों को मेरे साथ भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में छिपा रखा है, वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा। चोर उनको वहां ले गया जहां उसने धन जमीन में गाड़ रखा था। चोर ने वहां से धन निकाल लिया और लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? परंतु तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में गाड़ दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था, मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप ना करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का असर मेरे पर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, अब मैं भगवान का हो गया, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह तो पिछले जन्म में की थी। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।